मैं एक हेलीकॉप्टर से खेल रहा था। वो ट्रैक्टर में चला गया। जैसे ही मैं उसे निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, मेरा हाथ उखड़ गया। माँ दौड़ती हुई आई। उनकी चीख मेरी चीख से भी ज्यादा तेज थी। भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरे कंधे पर कपड़ा बांध दिया, फिर तुरंत मुझे लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। कार बहुत तेज जा रही थी। हर झटका ऐसे लग रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां मेरे कंधे में चुभ रही हूँ। मैं दर्द से दांत भींचे हुए था। रास्ते में हम सड़क पर फंस गए। भाई बार बार हॉर्न बजा रहा था। तभी एक गुस्से वाले अंकल आए। उन्होंने कार की खिड़की से अंदर देखा। पहले उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरा हाथ देखा। वो अंकल कुछ पल के लिए सन्न रह गए। फिर उन्होंने भीड़ की ओर देखा और जोर से बोले, रास्ता दो। भीड़ ऐसे हटने लगी जैसे पानी रास्ता दे रहा हो। मैं मन ही मन सबको धन्यवाद दे रहा था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं दर्द से चिल्ला उठा। माँ मुझे गले लगाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर ने कहा कि मेरा हाथ जोड़ने के लिए हमें एक बड़े हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनकर माँ वहीं गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई और डॉक्टर उन्हें ले गए। भाई का चेहरा और भी बुरा लग रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने मुझे वो खिलौना खरीदा था, लेकिन मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे दोष नहीं देता। मुझे वो खिलौना बहुत पसंद था। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो मुझे बेहतर हॉस्पिटल ले जाएगा। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था। स्टाफ ने मेरे ऊपर से कपड़ा हटाकर देखा, फिर तुरंत प्लेन रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए। 3 लोग चढ़ सकते थे। यात्रियों ने खुद अपनी सीटें छोड़ दी ताकि मैं जल्दी प्लेन पर चढ़ सकूं। प्लेन उड़ने लगा। मेरे कंधे से फिर खून बहने लगा। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मुझे डॉक्टर की बात याद थी। मुझे सोना नहीं था। भाई मुझे लगातार हिला रहा था। उसके हाथ ठंडे थे। वो कह रहा था सो मत, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। अंधेरा ऐसे बढ़ रहा था जैसे पानी मुझे डुबोने आ रहा हो। तभी मैंने गिटार की आवाज सुनी। एक लड़की खड़ी हुई और गाना गाने लगी। मैं डर गया। फिर और लोग भी गाने लगे। एयर होस्टेस ने मेरा बायां हाथ पकड़ा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे चेहरे देखे। सब हौसला दे रहे थे। मैं फिर नहीं सोया। जल्द ही मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया गया। मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने मेरे मुंह पर मास्क लगाया। मेरी नजरें धुंधली होने लगी। बेहोश होने से पहले मैंने भाई का चिंतित चेहरा देखा। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे मैं गहरे समंदर के नीचे हूँ। जब मैं जागा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने बाएं हाथ से दाएं हाथ को छुआ। वो वापस था। मैं महसूस कर सकता था। दर्द हो रहा था, पर वो गर्म था। माँ ने दरवाजा खोला। वो दौड़ती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। उस पल मैं रो पड़ा। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता था जिन्होंने मेरी मदद